नहीं चल सकता। ये इत्तेहाद भाई नीचे बैठे हुए, उनको मैंने क्यों नीचे बिठाया। इत्तेहाद भाई वेलकम, साथ रहिएगा। बड़े अरसे के बाद मेरे बड़े फेवरेट हैं जनाब, तशरीफ लाए हैं आज, उनसे बात करना चाहेंगे जनाब एथियस्ट या पंडित जी। अल्लाह, ये किसको ले लिया फैसल भैया? वो मेरे कैसे बड़े टाइम पे लिया फेवरेट। कैसे भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आइए सबको जनाब मेरा नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी। बहुत बढ़िया। लगता है आप तो नाराज ही हो गए। लगता है कैसर भाई को हमें तंग करके मजा आता है जी। कैसर भाई नहीं नहीं, इनसे देखें, ये इतने अच्छे आदमी हैं कि ये अपने जिस चीज पे ये यकीन रखते हैं उस पे ये घबराते नहीं हैं। जी। इन्होंने यकीन है इसका इस चीज पे कि एक सोसाइटी के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, एक बहन और भाई आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकते, लेकिन जंगल में जाके करें तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल घबराए, उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ बिल्कुल जंगल में जाएं, करें, कोई इशू नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते। तो मुझे इस तरह के जो ऑनेस्ट बंदे हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं कि वो बगैर घबराए अपनी बात कर दिया करते हैं। तो आज भी देखते हैं कि इनके पास कोई इस तरह की बात होगी। वेलकम जनाब, तशरीफ लाइए, आप जी जी आए, जी। बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं यही ये कहने के लिए आज आया था कि मैंने आपको क्या कहा था, एक भाई और बहन अगर मतलब पकड़ लिए गए मतलब सेक्स करते हुए तो उनको कम्युनिटी से भगा दिया जाएगा। मतलब हाँ, मेरे से आप पूछे वो आपका कोई एतराज नहीं। मैंने कहा था वो बाहर चले जाए तो मेरे को कोई मतलब वो मेरे से दूर चले जा रहे हैं, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। यही हाँ, चीज मतलब मैंने ये क्या, क्या आपको हाँ सुनिए, क्या आपको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा ये सब दोनों सगे भाई बहन थे? नहीं मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? तो नहीं ये सगे भाई मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ये दोनों सगे भाई भाई बहन थे। मतलब बाप उनका 13 साहब थे और ये मतलब एक माँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, एक माँ से ये मतलब वो क्या सारा मतलब वो उसको क्या जो रेस्पेक्ट के साथ बोला जाता है वो पैदा हुई थी। ये दोनों जब इन दोनों का टांका भिड़ा तो इन लोगों को गांव वालों ने भगा दिया। मैंने हम्म, हमेशा यही मेरा वो ये किस्सा मेरे को मालूम नहीं था। जब मैंने हम्म। रिसर्च किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये दोनों सगे भाई बहन थे। ये रिसर्च कैसे किया? कुरान में किया, हदीस में, कहाँ पे किया, कि बाइबल में नहीं, किया? ये तोरा तोरा में क्लियरली लिखा हुआ है। ये किसी जाइए किसी इसराइली चैनल पे, तालमुद वगैरह जहाँ पे हो, वो बताते हैं, लॉज अपने बताते हैं और ये चीज़ें बताते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें कहें कि ये क्या लिखा हुआ है भाई। और जगह और भी आपने इंसेस्ट की बातें लिखी हुई हैं, इस्लाम से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम, ये नहीं, तो कल आप के कह दें कि वो आगे में मूसा अलैहिस्सलाम का बता रहा था कि उनके वालिद के पे जो इल्ज़ाम लगा हुआ है बाइबल में, वो शुरू हो जाए, या लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों के साथ लगा हुआ है जो इल्ज़ाम उनकी बेटियों ने, मैं वो कहना नहीं चाहता वो बातें, तो इसका जवाब हम क्यों दें भाई? जिनकी किताबों में पढ़ते हैं आप उनका जवाब दें। यहाँ पे हाँ, आए हैं तो किताबों का रूल हमने बनाना है ना अगर, तो वो ये जी जी बनाएगा वो कि आपको ये तो पता है ना कि स्वारसती जी ब्रह्मा की बेटी थी, ये तो पता है आपको? नहीं नहीं, वही तो मैं पूछने के लिए आया नहीं, हूँ। मतलब अल्लाह को क्या मजबूरी आई जो मतलब अल्लाह को शर्मिंदगी हुई इसलिए ये चेंज करके आपको मतलब रिफॉर्म वर्जन भेजा हुई है। गॉड तो वही एक ही है ना, जो किसी ये किताब है में वही गलत लिख गॉड दे, है, वही अल्लाह है। अच्छा अगर कोई तो किसी किताब में गलत लिख दे तो इसका मतलब ये होता है कि उस वो शर्मिंदगी होती है, कि अल्लाह ताला को शर्मिंदगी होगी? यानी आपने कोई किताब लिखी है, या आपके, आप क्या, मैं पूछ सकता हूँ आपके पिता महान का क्या नाम है? किसका? आपके पिताजी का? जी, ये लाइव स्ट्रीम में मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पिताजी का नाम कोई भी एक है, तो कोई आदमी कहे कि नहीं आपके पिताजी का नाम कुछ और है, तो आप उसे कहें कि नहीं भाई मेरे पिताजी का नाम ये नहीं है, वही है जो असल में है, आप वो बताएं। और वो आगे से कहे कि ये तो शर्मिंदगी हो रही है आपको, आप नाम चेंज कर रहे हैं, तो आप कहें भाई तुम झूठ बोल रहे हो, इस मेरा इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? ओ भाई, कुरान में और बाकी किताबों में फ़र्क किया है कि कुरान चेंज नहीं हुआ। बाकी लोकल लेवल्स पे लोगों ने अपने किस तौर पे किस्से कहानियाँ घड़ दिए हैं। जैसे आपके स्क्रिप्चर में भी तो एक ही ईश्वर का ज़िक्र था ना, मूर्ति पूजा नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो आप लोग अगर उसमें चेंज करके उसमें मूर्ति पूजा लेके आ गए, मंदिर लेके आ गए, भगवान तरह-तरह के लेके आ गए, मिलियंस के हिसाब से लेके आ गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह को शर्म आ गई है, ईश्वर को शर्म। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने करप्शन कर दी है, जिसने भी की है, वो यहूदी हों, ईसाई हों, सनातनी हों, कोई भी हो, उसका मैं नहीं कहता। इवन हम मुसलमान हों, हम भी अगर करेंगे तो हम भी मुजरिम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से आप स्क्रिप्चर लेके आते हैं ना, उनसे ये बात पूछा करें। ये बात मैं नहीं गलत नहीं तो नहीं नहीं कह रहा?
नहीं नहीं, हाँ ये मतलब वो चेंज करके मान लो यहूदी ये सब चेंज किए लोत के बेटी के साथ, मतलब मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। उन उन लोगों को फायदा क्या मिलेगा ये चेंज करके? मतलब वो तो अपनी बेटी से आपको क्या ये मिला? बहन से शादी नहीं करते, या बेटी नहीं, बाप आपको से क्या मिला? शादी नहीं करते। आपको क्या मिला था चेंज करके? चेंज करके क्या नहीं मिलता है? फाइनेंशियल फायदा क्या? होता है, लोगों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके माइंड को आप काबू करके रख सकते हैं कि हम आपके रिलीजन के लीडर हैं, जो हम कहेंगे वही सारा ठीक है। और क्या मिलता है? क्या मिलता है और? नहीं, ये पर्टिकुलर चीज चेंज करके उनको फायदा क्या मिलेगा? वो तो खुद मतलब ये कोई भी पढ़ेगा उसको शर्मिंदगी होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो उन्होंने फिर अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने जो चेंज किया है वो माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको आसान कर दूँ। अगर आप ये कहते हैं कि उनको चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ वहाँ पे लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है। जी, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अगर वो सही लिखा हुआ है, तो फिर आप इस चीज़ को मान जाएँ जो वो कहते हैं। फिर आप अपना एथियस्ट क्या आप अपने आप को कह रहे हैं पंडित जी, ये क्यों कह रहे हैं? खुद को यहूदी कहें, वो आप भी मान जाएँ कि इब्राहिम और उनकी बीवी सगे बहन-भाई थे, ये थे। फिर ऐतराज़ किस चीज़ पे नहीं है? नहीं, ये कहने का मतलब वो नहीं। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ मतलब आज तक कोई प्रॉफिट हुए ही नहीं। ये सब लोगों ने मतलब ये सब किताबें लिखे, आप लोगों को बेच दिया, आप लोग खरीद लिए। लेकिन आप ही का आर्गुमेंट है ना कि वहाँ पे जो लिखा है वो ठीक लिखा है। तो वहाँ पे तो कितने प्रॉफिट्स का नाम लिखा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी वो चेन ऑफ नरेशंस दिया गया है, मतलब कोई भी आप आसमानी किताब लेके आओ, वो चेन ऑफ अच्छा, नरेशंस प्रॉफिट के मिलेंगे। लेकिन जी। वो बिना सर पैर के स्टोरी वहां पे, मतलब क्या कुरान, क्या मतलब तोरा, क्या बाइबल, सब में तो वो एक ही पंडित स्टोरी बात। साहब, होगी। पंडित जी, इब्राहिम 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 अलैहिस्सलाम को आप नबी मानते हैं जूस का? जी 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 जी, उसका हाँ जी, तो वो तो बोलते हैं हाँ ये हाँ, हमारे पहला जीव है अब्राहम। जी, तो आप इनकी ही बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं तो नबियों में नहीं मानता। जी जी, मैं थोड़ी जीव हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। आप एक चीज मान रहे हैं, एक चीज नहीं मान रहे। इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम का आप नबी होना मान नहीं रहे हैं, पर वो ये ना, बोल रहे हैं कि उनकी बहन से निकाह करे, शादी किए, वो मान रहे हैं। ये ये कैसी बात है? नहीं ये नहीं नहीं, आप समझ। नास्तिक ब्राह्मण है ये एथियस्ट नहीं नहीं, ब्राह्मण। नास्तिक नहीं, एथिस्ट में हूँ। मैं एथिस्ट मतलब जो गॉड को नहीं मानता, गॉड हाँ, मतलब ये हुए तो अल्लाह ब्राह्मण, और तो ब्राह्मण कैसे हो वो गया? ब्राह्मण कैसे हो गए आप? हाँ? भाई, आजाद साहब किस खुदा को मानते थे आप बता दो। मैंने देखिए तो आमिर भाई आदर और साहब, सैम पंडित भाई, आप पंडित बिला वजह पंडित एक मिनट जरा, बिला वजह नाराज हो एक रहे थे। पंडित जी के एक होते हुए कि बंदा बोर हो सकता है? कैसे मैंने उन्होंने बोला एक खंबा नोच लिया अपनी हंसी से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा पंडित साहब के साथ। पंडित जी साहब, जी। जी, अच्छा, मुफ्ती यासर वाइदी साहब भी मुझे नीचे नजर आ रहे हैं, अगर उनके लिए भी जगह बन जाए कैसर भाई, कमेंट्स में मुझे नजर आए हैं। अल्लाह जाए खैर। कमेंट्स में मुझे पंडित नजर आए जी हैं। कहते हैं जी आजर साहब जो हैं, तो आजर ब्राह्मण थे? जी, मतलब वो क्या करते थे ये मेरे को समझ में आ रहा है। और मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं क्या हाँ आप, मैंने आपसे पूछा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे सिंपल सुन लो, पहले तसल्ली से सुन लो। आपने कहा आप ब्राह्मण हैं, जी मैंने देखा आप एथियस्ट हैं, पूछा, आपने कहा हाँ मैं खुदा को नहीं मानता। एक खुदा को ना मानने वाला ब्राह्मण कैसे हो सकता है? आपने कहा आजर भी तो था, आजर तो ब्राह्मण तो नहीं थे। या तो आप साबित कर दें कहां से ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मण कैसे एथियस्ट होके, ये तो काम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आप लोगों को ब्राह्मण थे, सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ये तो काम खराब हो तो जाएगा। यहाँ पे कोई खुदा खुदा को सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हजरत यूट्यूब चल रहा है आपका। कोई खुदा को सनातन धर्म के बारे में। अस्सलाम मुझे आवाज वालेकुम। सेटिंग एक आपकी मिनट पंडित जी, हजरत यूट्यूब चल रहा है आपका। एको हो रही है पंडित जी आपकी हाँ, वॉइस। नहीं नहीं, वही तो मैं वो सोच रहा हूँ, मेरी तरफ से मुफ्ती, नहीं हो रहा। एक मुफ्ती जी, साहब जी। की तरफ से हो रही है, वो जी, यूट्यूब मुफ्ती शायद साहब ओपन पिछले था। गो ऑन साहब। हाँ हाँ, और ठीक हो गया। अहलन वसाहलन हजरत, रुक जाए पंडित जी, रुक जाए, आपको तो अभी जंगल में भेजेंगे। अहलन वसाहलन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र हजरत, आप आए बाहर आई, क्या करें। कैसर भाई नीचे चले गए, ये गलत बात है। जी, नहीं, नहीं, मैं नीचे अच्छा हूँ जी। मैं पंडित जी के साथ में बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। किधर हैं? अच्छा, इधर हैं मैं क्या? जी। एक मुफ्ती एक साहब रेफरेंस नमस्कार। दिखाना चाहता हूँ, ये जरा सुने। ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण भी हूं और नास्तिक भी हूं, ठीक है जी। तो स्क्रीन तो मैं मुझे शेयर करनी पड़ेगी, मैं ओवरले में तो नहीं डाल सकता, ठीक है जी। जी, जी। ये मैं एक रेफरेंस दिखाना चाहता हूं। ये दिखाते हैं रेफरेंस, चलें।
अब ये कहेंगे मैं इसको नहीं मानता, मगर एक हिंदू को क्या होना चाहिए ये बताना भी बड़ा जरूरी है। ये स्क्रीन मेरी शेयर होगी तो बताइएगा जी, जरा शेयर कर दीजिएगा। आ गई जी आपकी स्क्रीन, लीजिए साहब। आ गया जी। ये देखें जी, ये कर्म पुराणा का रेफरेंस है। कर्म पुराणा, इसका जो है वो आप सेक्शन समझ लें या बुक समझ लें, 2 बन जाएगी, चैप्टर 26 और उसके वर्स है 67, यानी आप पार्ट 2 चैप्टर 26 और सेक्शन 67 कर्म पुराणा पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। 494 पेज है। 67 मतलब देखें, अ पर्सन हु नोज धर्मा, जो धर्मा को जानता हो, should not offer even water to an atheist or a heretic or to a skeptic or to a person who does not know the Vedas। जो बंदा धर्मा को मानता हो, धर्मा को जानता हो, उसको पानी ना किसी नास्तिक को, ना किसी बिदअती को, हेरेटिक को, और ना किसी स्केप्टिक को जो फ्री थिंकर हो, उसको पानी भी नहीं पूछना चाहिए, और जो वेदों को नहीं जानता उसको भी पानी तक नहीं पूछना चाहिए। सुपर चैट तो दूर की बात है। आप कह रहे हैं आप नास्तिक होने के बावजूद ब्राह्मण है, आपको तो पानी भी नहीं पूछना चाहिए। जी, मैंने कभी नहीं कहा मैं नास्तिक हूँ। मैं हमेशा हैं? यही बोलता हूँ एथिस्ट हूँ। एथिस्ट मतलब नास्तिक नहीं होता। एथिस्ट तो होता नहीं मेरा है। भाई पंडित जी, भाई भैया मेरा थोड़ा ख्याल है भी ये एक काम, मिनट घुमा दे। आमिर भाई मेरा ख्याल है मैं और आप चुप कर जाते हैं, ये काम मुफ्ती साहब और सैम भाई को करने दें, बिल्कुल क्योंकि अभी बिल्कुल। लैंग्वेज जो है ना वो ज्यादा फेमिलियर है इससे। नहीं, अब तो आमिर भाई ने बिल्कुल ही झंडे गाड़ दिए हैं, मजीद जरूरत नहीं है। वैसे पंडित जी अगर बता दें आप कि एथिस्ट किसको कहते हैं तो हमारे इल्म में इजाफा होगा। एथिस्ट और नास्तिक के दरमियान फर्क क्या है वो बता दें, बस उतना फर्क बता दें। जी जी जी। तो ये एथिस्ट, ये मतलब जो गॉड को नहीं मानता, गॉड का ये गॉड, GOD गॉड, ये इंग्लिश का वर्ड है। तो ये आया कहां से है? ये आप इब्राहिम, मतलब आप जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरे जिस खुदा को पंडित जी, आप सिंपल हमें ये बता दें कि नास्तिक और एथिस्ट में क्या फर्क है। इधर ये मत कि गॉड का लफ्ज कहां से आया, लिंग्विस्टिकली बात नहीं करनी है, सिर्फ इतना बता दें। जी जी जी, वही तो मैं बता रहा हूं। तो ये GOD, इसको जो नहीं मानता वो होता है एथिस्ट। GOD, ठीक है। जो इसको नहीं मानता वो होता है एथिस्ट। और जो नास्तिक DOD वो होता है, वो होता है नॉस्टिक। नास्तिक वो, सुनिए, नास्तिक वो होता है जो वेद को नहीं मानता, ये होता है नास्तिक। तो ये दोनों मतलब ये नास्तिक। एक मिनट ठीक है। इधर से आमिर भाई मुझे, आमिर भाई पंडित जी पकड़े गए हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। पकड़े गए हैं। मैं 1 मिनट इन्होंने दीजिए क्या सिर्फ कहा, आप। नास्तिक कहते हैं उसको जो वेद को नहीं मानता, ऐसा ही है। जी, तो यही इसमें होगा। वो भी इंक्लूडिंग है। सुनिए, वेद को सुप्रीम ये लिटरेचर नहीं मानता, उसको नास्तिक कहते हैं। यार ये मेरी बात सुने, ये अगरचे मगाचे ये कंडीशंस और जो ब्रैकेट्स हैं पहले से ऐड कर लें, क्योंकि ये बढ़ती जा रही हैं। ओके। अब सुप्रीम का लफ्ज आपने इजाफा किया है, अभी आपने भी कहा जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। जी 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 जी। तो स्कंद पुराणा के अंदर यह भी लिखा है कि जो वेदास को नहीं मानता उसको भी पानी भी नहीं पूछना। यहाँ हम लोग कुत्ते को पानी पिलाते हैं, आपके कह रहे हैं ना नास्तिक को, ना आपकी डेफिनेशन के मुताबिक एथियस्ट को, ना स्केप्टिक को। नहीं तो आपके एतबार से, तो इनके एतबार से तो ये वेद को मानते तो हैं, लेकिन वेद को खुदा का कलाम नहीं मानते, वेद को इंसान का कलाम मानते। क्योंकि अगर खुदा का कलाम मानते तो एथिस्ट ना होते। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मतलब वो सिस्टम ही नहीं है। खुदा का कलाम, खुदा यहाँ पे हमें कोई डिक्टेशन नहीं देता। हाँ तो ठीक है पंडित जी। वेद जो है वो गॉड का, भगवान का, ब्रह्मा का नहीं बल्कि इंसान का लिखा हुआ है, यही बात है ना। जी, आपने वेद पढ़ा है? नहीं, अगर नहीं पढ़ा है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक वेद इंसान का कलाम है ना। जी बिल्कुल है। तो ठीक है, अगर वेद इंसान का कलाम है तो मैं सुपीरियर क्यों मानूं उसको? मेरे जैसे इंसान का लिखा हुआ है, क्यों मैं सुपीरियर मानूं उसको? क्या खास? वही आप एक बार वेद पढ़ के देखो, वो राइटर जितना डीप जाते। भाई मुझे पढ़ना नहीं है ना, मेरे नजदीक वेद और शेक्सपियर दोनों एक लिटरेचर का वर्क हो सकते हैं। मुझे क्या जरूरत है मैं अपनी अखलाकियात और मोरालिटी जो है वो वेद से हासिल करूं? जी, तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? शेक्सपियर मुझे ये बताकर कि वो मेरे जैसे इंसान का लिखा हुआ है तो मैं भी लिख सकता हूं ऐसा कलाम, तो इसमें कौन सी खास बात हुई? यानी वो क्या कमाल है वेद में कि मैं उसको पढ़ूं और फिर वहां से डिक्टेशन लूं?
जी मतलब आप जब मुफ्ती तक नहीं पढ़े हुए साहब, तो कैसे आपको एथिस पता भाई, चलेगा डिफरेंस एथिस क्या भाई है? एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मुफ्ती साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप संजीदा सवाल कर रहे हैं, ये रख लीजिए। वैसे केसर भाई कैसर एक भाई, कमेंट मुझे भी करना मौका चाहूंगा। दीजिए एक सवाल करने का। अच्छा, मैं नहीं जी समझा जी, कि सैम भाई, मुझे आपका मुझे कमेंट फिर इत्तेहाद भाई का कमेंट। जी माफ जी, कीजिएगा, मैं समझा संजीदा शो चल रहा है, मुझे मालूम नहीं था कि कॉमेडी चल रही है। नो नो, जी ये मेरे भाई हैं, इनके साथ हम संजीदा नहीं हो सकते। तो फिर आमिर भाई को लेकर आए, आगे हम खामोश बैठते हैं। मुझे एक सवाल चलिए, करने दीजिए बाद में सिंपल सैम भाई पंडित का जी से। कमेंट लेते हैं। जी पंडित जी, एक जी सिंपल सवाल है, आप शिवलिंग में मानते हैं? एथियस जी, साहब, मैंने गलत कहा था? एथियस जी, महिषासुर जी की मेरा तरह एक हंस रहे सवाल है, प्लीज 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 पंडित जी, शिवलिंग में मानते हैं आप? सुनिए, अच्छा हाँ या ना? मेरे को आप एक मैं बात आगे बताओ, बढ़ता हूँ, अगर आप हाँ या ना मानते बोले तो मैं आगे बढ़ता मानते हूँ प्लीज। मानते हैं या पूजा करते हैं, ये आप ये पहले ये बताओ। हम अच्छा, आप ठीक है, शिवलिंग की मैं पूजा करते हैं या ओके मानते हैं? ओके ठीक है, आप शिवलिंग को नहलाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, जी बिल्कुल करता हूँ। घस घस के नहलाते हैं उसको? जी जी बिल्कुल, जैसा ठीक है, मैंने प्रेस्क्राइब है वैसा सब कुछ एक करता मिनट, हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आपकी एक ही वीडियो, आप बोल रहे थे कि आप गॉड को नहीं मानते पर शिवलिंग की आप अभिषेक करते हैं, अभिषेक मतलब पूजा, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसकी जी अर्चना जी पूजा करते हैं। एक मिनट रुक जी जाइए, आपकी वीडियो है यहाँ पर। अच्छा पंडित जी, जी शिवलिंग के को स्नान कराते हो तो बिल्कुल कराते हैं, सब कुछ चलता है, कराते हो। सैम भाई आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको करीब करिएगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आमिर भाई? आवाज ठीक नहीं आ रही, डिस्टॉर्टेड है। बहुत कम आ रही है। अच्छा, जी जी मैं अभी कह आ रही देता है? हूँ, देखिए, आप जो आवाज सुनाना चाहते हो वो मैं यहीं पे कह देता हूँ, आप जो सुनना चाहते हो मैं पंडित खुद जी, कह देता हूँ। पंडित जी एक बार दोबारा हंसिएगा, वैसे लज्जत बड़ी आई थी। चलेगा। जबरदस्त पंडित जी, दिल खुश कर दिया। अच्छा ठीक हो गया। बस कैसर अभी भाई मैं देखिए, आपने फिर कैसर भाई अगर पैसे पूरे हो गए तो उनको उतार दें फिर। नहीं, एक सवाल इनको एक जवाब दे दूं, एक कमेंट्स में जवाब आप दे। ओके यार, जाने दो जी। था हमारी प्लीज प्लीज। हमारे एक फाइनेंशियल मिनिस्टर है, निर्मला उनका नाम है, ठीक है। और उन्होंने एक बात कही थी कि तो है ना कि जो रुपया है ना वो कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और इन्होंने भी वही कहा कि नास्तिक, मैं तो नास्तिक हूँ, ये नास्तिक अलग है, एथिस्ट अलग है। यही एग्जाम्पल है इनका भी, ये सेम टू एग्जांपल सेम। हो रहा पंजाबी की एक मिसाल है, मोया नहीं आंकड़े है, वो भी इसी तरह की है मिसाल। सही है, ये मरा नहीं है, ये वो मुर्दा पड़ा हुआ था ना, तो किसी ने कहा वो मर गया, कहता है मरा नहीं है, ये थोड़ा सख्त हुआ है, पकड़ गया। अभी आप देखेंगे ना शॉर्ट्स में बहुत मीम्स आ रही हैं उनकी, फाइनेंशियल मिनिस्टर की। यार मैं कमेंट्स में देख देख के मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज मेरा इम्तिहान जो है वो हो गया है। एथिस पंडित भाई जी, इजाजत आप लें आप। एथिस्ट बनकर पंडित बने या पंडित बनकर एथिस्ट बने? नहीं, मैं तो मतलब मैं पंडित ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, वो ट्रेनिंग भी ब्राह्मण की तरह ली। मैं भी नहीं, मतलब मैं मतलब ये बहुत साल तक मेरा जब पंडित उम्र कैसा बनते हैं? पंडित सुनिए कैसा सुनिए बनते हैं और कब बनते हैं और कौन बनता है पंडित? जी जो मतलब कौन बनता है, जो ये हिंदू के जितने भी मतलब सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं वो पढ़ते हैं, और मेरे फादर से मैंने ट्रेनिंग ली, तब जाके तो मेरे पंडित को वो चार वेद फिर जब के ज्ञानी, चार वेद के ज्ञानी, 108 उपनिषद के ज्ञानी को पंडित बोलते हैं, राइट? जी नहीं, जी फिर नहीं, किसको बोलते हैं? तो वो तो मतलब वो हाईएस्ट ये लेवल है, मतलब कोई भी अगर ये इतना कर गया वो हाईएस्ट लेवल के पंडित होगा। तो कम लेवल के भी पंडित हो सकते हैं, मैं वही कम लेवल के पंडित हूँ। ठीक मनुस्मृति है, पढ़े आप, कम लेवल का? जी जी मनुस्मृति बिल्कुल पढ़ाओ। मनुस्मृति में मानते हैं आप? ये जो सवाल आप पूछते हैं, क्या बात करते हैं फिर? राम भाई, वो जो ये आप जो हर बात पे हंस रहे हैं,
ये जो आप हर बात पे नहीं हंसते हैं, नहीं मुझे तो लग रहा है आपने अपने अब्बू से ट्रेनिंग हंसने की ली है, बस बात नहीं बता रहे कुछ। जी मुफ्ती नहीं साहब। सुनिए, सैम भाई आप एक मिनट आप सैम भाई बात आपने जो वो एक मिनट भाई सैम भाई आपने जो वो क्वेश्चन किया था ना वो शिवलिंग वाला, उससे नहीं हटना था, मुफ्ती वो बात साहब मुकम्मल की। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मुफ्ती साहब, फिर से एक मैं बार कह रहा रिपीट हूँ करिए प्लीज जी। मैं कह रहा हूँ जो शिवलिंग वाला आपने क्वेश्चन किया था उससे नहीं हटना है आपको, जी वो बात मुकम्मल होनी चाहिए। सॉरी बिल्कुल मुफ्ती बिल्कुल। साहब, मुफ्ती साहब यहाँ तो पर कुछ मेरे पास नेट का कुछ इशू है, आपकी हाँ आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है सैम मेरे भाई पास। मैं बात करता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था शिवलिंग वाला, वो उससे नहीं जी जी हटना था, उसको आप कैरी ऑन करते हैं। जी। हाँ अच्छा, पंडित जी, अब तो आप गुजारिश ये है शिवलिंग को कि मानते हैं? अब सैम भाई ये ये क्वेश्चन करें, फिर मेरे ख्याल है इनसे इजाजत लें। अब ऑडियंस भी जो है वो कह रहे हैं कि बस हो गई है। तो ये मनुस्मृति पढ़े हैं तो मनुस्मृति के अंदर भी ये लिखा है, सवाल आप पूछे, उसके बाद इजाजत लेते हैं इनसे। अगर अगर ये मनुस्मृति भी पढ़े हैं तो मनुस्मृति के अंदर भी लिखा है कि जो नास्तिक हो या जो दहर या वेदों का नाम मानने वाला नास्तिक, जो भी हाँ डेफिनेशन ये करें, उसको सोसाइटी से एक्सकम्युनिकेट कर देना चाहिए, उसको वतन बदर कर देना चाहिए जूते मार के। तो पंडित जी, अगर आप मनुस्मृति के कानून के नीचे आ गए तो आपको एग्जाइल कर देंगे, आपको वो बाहर फेंक देंगे उस सोसाइटी से। ये जी जी मनुस्मृति में ही लिखा है, अगर आपने आपने पढ़ा था। आपने बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मनुस्मृति में क्या लिखा है? जो वेद को ना मानने वाला नास्तिक है वो ही होता है नास्तिक। वो मैं बार बार यही चीज आप लोगों को समझा समझा के थक गया, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं। आप समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे। अच्छा अच्छा, एथिक्स जबरदस्त मतलब एथिक्स जबरदस्त मतलब जबरदस्त। नास्तिक नहीं पंडित जी होता। एक सवाल, पंडित जी एक सवाल, आप मुझे नास्तिक की डेफिनेशन किसी संस्कृत लेक्सिकॉन से, डिक्शनरी से ये दिखाएं जो आप कर रहे हैं, वो दिखाएं जरा। आपको थोड़ी देर पहले आपने खुद बोला मैं दो मनुस्मृति में दो ये चीजें मुफ्त नहीं बोल लिखा रहा गया हूं, है। आपके लिए बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि आपकी बेस ये है कि नास्तिक की डेफिनेशन ये है जो वेद को ना मानता हो, तो आपने मुझे जी ये दिखानी है, किसी संस्कृत की लेक्सिकॉन से दिखा दें या किसी वेद से दिखा दें। थोड़ी देर पहले आपने खुद पढ़ा, मनुस्मृति से पढ़ा। ओहो, मैं यही मैंने बात जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है आपको बताने के लिए अपने अल्फाज में पढ़ा, आपको पता नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूं आप जो मानते हैं उसको किसी डिक्शनरी से दिखा दें। तो ठीक आमिर भाई ठीक है। जाने अगली बार मैं मतलब वो डिक्शनरी का एक्सप्लेनेशन मतलब ये भी रेफरेंस भी लेके ठीक आऊंगा नास्तिक मतलब ठीक क्या है, गुड है हो गया। ये ले लें फिर इजाजत, जी जी ले लें इनसे इजाजत। जी साहब, वो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ मेरे लाए, को आते लेने के लिए रहिएगा। शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी बाद में, ठीक है सर। जी 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 थैंक यू। थैंक यू जी।